वैसे भी रट्टा लगा के कोई फायदा नहीं है। आज रट्टा लगाओगे कल भूल जाओगे, आउटपुट ही बेकार है इसका। तो क्या करें मैम, समझो इसको, प्रैक्टिकल थिंकिंग करो, कॉन्सेप्ट लर्निंग करो, ठीक है। एक जब आप नॉवेल रीड कर रहे हो और दूसरे जब आप मूवी देख रहे हो, आप खुद जानते हो दोनों में कितना अंतर होता है। तो मूवी देखो ना यार, जल्दी से समझ में आएगा, जल्दी से याद हो जाएगा। तो टॉपिक को 2 घंटे 3 घंटे लेके बैठने का कोई फायदा नहीं है। एक रीडिंग में नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब पर जाओ, एनिमेटेड वर्जन देखो, खत्म करो। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस प्यारे मोशन फाउंडेशन चैनल पर, जिस पर मैं मनीषा राणा आपकी बायोलॉजी फैकल्टी लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ ऐसी टिप्स जिनके बाद आपको बायोलॉजी इतनी डरावनी नहीं लगेगी, है ना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज का टॉपिक क्या है? हाउ टू स्टडी बायोलॉजी इजीली। भैया कैसे बायोलॉजी को हम आसान बना सकते हैं? तो देखो, सबसे पहली चीज, जिस चीज के साथ आपने पूरे साल जंग लड़नी है तो उसको समझ तो लो, है ना। मतलब जंग नहीं बोलूंगी, बट आपको पूरे साल इस बुक को पढ़ना है ना। ये 10th की बुक है, 9th की बुक है, तो यार इसको थोड़ा समझ तो लो। कितने चैप्टर्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। एक बार आपने सिलेबस को समझ लिया तो बेटा उस अनुसार ही तो रणनीति बनाओगे ना साल की, कि कैसे किस चैप्टर को कितने टाइम में खत्म करना है। तो वो सब प्लानिंग प्लॉटिंग तो तभी होगी जब सिलेबस समझोगे। तो इस साल यूं ही ना बैठकर पढ़ना चालू हो जाना। इस साल सबसे पहले सिलेबस को समझना एंड देन उस अनुसार प्लानिंग करके हमने पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहला काम, अंडरस्टैंड द सिलेबस। नाउ, नो रोट लर्निंग। बायोलॉजी की मैं बात कर रही हूँ यार, कितना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मतलब व्हाट इज इट? इट इज स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। आपके आसपास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी ही तो पढ़ाई है। इसमें आप बेसिकली क्या देख रहे हो कि जो खाना आप खा रहे हो आपके बॉडी में कैसे यूटिलाइज हो रहा है, ऑक्सीजन आप कैसे ब्रीद इन कर रहे हो। तो इस सब्जेक्ट में आप रट्टा नहीं लगा सकते हो यार। वैसे भी रट्टा लगा के कोई फायदा नहीं है। आज रट्टा लगाओगे कल भूल जाओगे, आउटपुट ही बेकार है इसका। तो क्या करें मैम, समझो इसको, प्रैक्टिकल थिंकिंग करो, कॉन्सेप्ट लर्निंग करो, ठीक है। और इस सब्जेक्ट को फील करो यार, मग अप नहीं करना है आपको। ऐसे नहीं कि बहुत कठिन कठिन शब्द है तो उनके रट्टे लगाओ, नहीं। समझो इसको यार कि एक्चुअली फूड जा रहा है तो प्रोसेस कैसे हो रहा है बॉडी में, ठीक है। सो नो रोट लर्निंग। रोट लर्निंग बायोलॉजी में काम ही नहीं आएगी। तो इस साल सोचना भी मत कि रोट लर्निंग करके बायोलॉजी में पास हो जाएंगे। पास तो हो जाओगे बट एक्सेल नहीं कर पाओगे, ठीक है। डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको किसी और सब्जेक्ट में ये बात नहीं बोलूंगी, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं आपको नहीं बोलूंगी कि यार डायग्राम्स बनाओ, बट बायोलॉजी में डायग्राम्स आदि माइंड मैप्स। तो डायग्राम्स बनाना बहुत जरूरी है आपके लिए। डायग्राम्स जब आप बना लेते हैं, अच्छे से खुद से प्रैक्टिस करते हैं, लेबलिंग करते हैं, बेटा 50% बायोलॉजी आपकी वहीं पर खत्म हो जाती है। तो इस साल जब आप चैप्टर पढ़ेंगे और लेफ्ट राइट अप में डाउन में जितनी भी डायग्राम्स आपको चैप्टर में गिवन है, आप उन्हें खुद से बनाकर प्रैक्टिस करेंगे। एंड ट्रस्ट में उसके बाद आप खुद ये बोलेंगे यार हाँ, आधी बायोलॉजी तो ऐसे ही समझ में आ गई है, ठीक है। तो इस साल डायग्राम्स पे हम स्पेशल एम्फेसिस देंगे। नाउ अब देखो, मैम बोलती हैं सोशल मीडिया इज अ बून और अ बेन। मतलब वो तो यार आप पे डिपेंड कर रहा है ना, आप किस तरीके से उसको यूज कर रहे हो। वो तो आप ही उसको बून बनाओगे या बेन बनाओगे। बट इस साल अगर आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, लेट्स सपोज टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में आपको जो थ्योरी में लिखा है नहीं आप उसको समझ पा रहे हो, तो क्या करोगे? उसको 2 घंटा लेके बैठे रहोगे, बार बार रीडिंग लगाओगे, उससे क्या अलग से उसमें लाइंस आ जाएंगी? नहीं। आपने क्या करना है, आपने यूट्यूब पर जाना है और यूट्यूब पर जाकर बेटा उसका एनिमेटेड वर्जन देखना है। एक जब आप नॉवेल रीड कर रहे हो और दूसरे जब आप मूवी देख रहे हो, आप खुद जानते हो दोनों में कितना अंतर होता है। तो मूवी देखो ना यार, जल्दी से समझ में आएगा, जल्दी से याद हो जाएगा। तो टॉपिक को 2 घंटे 3 घंटे लेके बैठने का कोई फायदा नहीं है। एक रीडिंग में नहीं समझ में आ रहा है, यूट्यूब पर जाओ, एनिमेटेड वर्जन देखो, खत्म करो। प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। बहुत सारे और सब्जेक्ट्स हैं, उनको भी पढ़ना है, ठीक है। लास्टली क्या, कम्युनिकेट या फिर टीचिंग। माने कि मतलब ये जो सब्जेक्ट है ना बायोलॉजी, इसको बेटा सबसे पहले तो नॉर्मलाइज करो।
इसके बारे में बात करो, आप कम्युनिकेट करो, मम्मी को बताओ, मम्मी इन सोर्सेज में कार्बोहाइड्रेट्स होता है, आपको पता है कार्बोहाइड्रेट्स कैसे हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो रहे हैं। या बच्चों को पकड़ो, बच्चों को ज्ञान दे दो, फ्री में उनको ज्ञान दो, अपने नॉलेज को शो ऑफ करो। वो नहीं तो किसी अपने ऐसे क्लासमेट को ढूंढो जो थोड़ा वीक है, उसे नहीं समझ में आ रही है पढ़ाई, तो आप उसको पढ़ा दो यार, पुण्य मिलेगा आपको। ये पुण्य तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके ब्रेन में रिटेन करेंगे, आपको मेमोराइज हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आप ये दो चीजें करते हो ना, आपके लिए वो सब्जेक्ट बहुत ऐसे नॉर्मल सा हो जाता है, बहुत कोई मतलब आपको रॉकेट साइंस नहीं लगती है फिर वो सब्जेक्ट, और डर भी खत्म हो जाता है। तो इस साल आप बायोलॉजी को नॉर्मलाइज करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, या फिर अगर आपको मौका मिले तो अपने किसी भी दोस्त को पढ़ा देंगे, ठीक है। ये कुछ टिप्स और ट्रिक्स थे जो मैंने हमेशा बच्चों को सजेस्ट करे हैं, और उसके फीडबैक्स काफी अच्छा है, इसलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ भी इनको शेयर करूं। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी है मेरी टिप्स। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और इस साल अच्छे से बायोलॉजी को निपटा देना।